सर ऑफर क्रिएट करने से पहले क्या जानना जरूरी होता है? ऑफर क्रिएट करने से पहले ना मेरा सबको यही आंसर रहता है कि यार ऑफर तो बाद में बनाओगे, किसके लिए बना रहे पहले वो तो जान लो। कौन है आपका कस्टमर और वो क्या चाहता है, क्या रिजल्ट उसको चाहिए। तो पहले आपको कस्टमर डिफाइन करना है और उसके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करने हैं। उसको क्या चाहिए, क्या बड़ा रिजल्ट चाहिए, वो किससे डरता है और उसके मेन जो प्रॉब्लम्स है, ड्रीम आउटकम है उसका, वो प्रॉब्लम से निवारण के लिए क्या ड्रीम आउटकम है उसका, वो निकालना। क्या वो आउटकम चाहता है, क्या डिजायर्ड रिजल्ट है, किससे वो डरता है, क्या उसका पेन पॉइंट है और क्या उसका ड्रीम आउटकम है। ठीक है, ये 3 चीज आप फिगर आउट कर लो, आराम से आप उसके लिए ऑफर बना लो। नेक्स्ट उसके बाद तो आपको बस वो रिस्क मिटिगेशन और ये थोड़ा बहुत चीजें डालनी पड़ेगी। 10 से 15 मिनट में आप ऑफर बना लोगे, लेकिन ये सोचना बहुत कठिन होता है, लोग ये सोच नहीं पाते, उसी के लिए हम लोग की जरूरत पड़ती है। प्री ऑफर या पेड ऑफर क्या बेटर है लीड्स के लिए? एक्चुअली दोनों। प्री ऑफर दिखाता है कि बंदा इंटरेस्टेड है, वो लीड जनरेट करने के लिए बहुत ही ईजी प्रोसेस होता है। यही पेड ऑफर बायर को दिखाता है यार, वो अगर 50 रुपए 100 रुपए का भी आइटम खरीद रहे हैं, 99 रुपए का भी आइटम खरीद रहे हैं, तो वो बायर दिखाता है कि हाँ ये बंदा आगे भी खरीद सकता है, आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहा है। जब आपको क्वांटिटी चाहिए होता है तब आप लीड्स वाला मेथड यूज करते हो, जब आपको एग्जैक्टली बायर चाहिए होता है तो आप लोग पेड ऑफर यूज करते हो, भले ही लो टिकट ऑफर क्यों ना। तो एक्चुअली दोनों इंपॉर्टेंट है। अपने फनल में आपको दोनों ही यूज करना चाहिए, स्प्लिट टेस्ट करके देखना चाहिए, या फिर दोनों ही अलग अलग तरीके से यूज करना चाहिए। सर अगर कस्टमर हमारी दुकान में नहीं आता है तो ऑफर बार बार चेंज क्यों करना पड़ता है? यार देखो, पहले तो हम सबको नहीं बोलते कि आप बार बार ऑफर चेंज करो, ठीक है। आपको मार्केट के हिसाब से ऑफर चेंज करना चाहिए, ठीक है, ना कि अपने हिसाब से ऑफर चेंज करना चाहिए। ऑफर क्या है, बायर क्या परसीव कर रहा है, बायर क्या खरीदता है। अगर मार्केट चेंज हो रही है, मार्केट का दर्द चेंज हो रहा है, उसके पेन प्रॉब्लम्स चेंज हो रहे हैं, तब आपको ऑफर चेंज करना चाहिए। तो इसका स्टैंडर्ड रूल यही होता है कि हर 90 डेज पे हम अपने सारे क्लाइंट्स के साथ बोलते हैं कि भाई 90 डेज पे रिव्यू करो कि उस टाइम के हिसाब से आपका जो ऑफर है वो मार्केट के लिए रेलेवेंट है कि नहीं है। अगर रेलेवेंट है तब मत चेंज करो, अगर रेलेवेंट नहीं है तब इम्प्रोवाइजेशन करो, उसको और बेटर कैसे बना सकते हैं। वरना आपको बार बार ऑफर ऐसे नहीं चेंज करना चाहिए, मार्केट की डिमांड है तब चेंज करना चाहिए। सर ऑफर में प्राइस कितना इंपॉर्टेंट है? अगर हम बात करें तो प्राइस ना सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये आपकी परसीव्ड वैल्यू को दिखाता है, जस्टिफाई करता है। अगर लेट्स से आप 10,000 का प्रोडक्ट रख रहे हो और उसका प्राइस 10,000 को जस्टिफाई ही नहीं कर रहा है तो 10,000 रुपये भी बहुत महंगा लगेगा। अगर आप 50,000 का कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, आप उसकी वैल्यू को और अच्छा दे रहे हो, हाँ, वो 50,000 का भी ऑफर जो आप बनाए हो, प्राइस रखे हो, वो बहुत ईजी सेल होगा लोगों के लिए। तो और जितना महंगा होता है लोगों के माइंड में भी वो वैल्यू परसीव करता है कि भाई हाँ ये महंगा है तो ये अच्छा होगा, और आपको भी उसके पीछे जो बैकिंग लगानी पड़ती है वैल्यू के एडिशन से, वो भी उसी हिसाब से बनानी पड़ती है। तो आप ये देखो कि भाई अगर हम सिंपल भाषा में कहें किसी चीज़ का प्राइस ये है और वैल्यू ये है, लोग डिस्काउंट देके वैल्यू प्राइस कम कर देते हैं। आपको ये नहीं करना, प्राइस यही रखना, आपको वैल्यू ऐड कर देना। जब आप ये ऐड कर दोगे तो आप कोई भी प्राइस रखो वो जस्टिफाइबल होगा। सर ये क्वेश्चन काफी बिजनेसमैन के माइंड में आता है कि ऑफर इरेजिस्टिबल कैसे बनाते हैं? ऑफर इरेजिस्टिबल बनाना है, सिंपल फंडा है, सिर्फ 3 चीजें को ध्यान रखना। आपके ऑफर से क्या उसको मिलेगा, कितना बड़ा रिजल्ट मिलेगा, उसके लिए वो एक्शन लेने के लिए कैसे आप सामने वाले का रिस्क कम कर सको, और वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको एक्शन लेना, उसकी रिस्क कम करना है, और कितना अर्जेंसी आप क्रिएट कर सकते हो। ये 3 अगर आपने सॉल्व कर लिया तो आपका ऑफर इरेजिस्टिबल आराम से बन जाएगा। सिंपल से बात है, कैसे, कितना बड़ा रिजल्ट मिलेगा, कैसे आप सामने वाले का एक्शन लेने से का जो रिस्क है वो कम कर सकते हो, और कितना अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो कि जैसे लिमिटेड टाइम के लिए है या लिमिटेड स्पॉट्स के लिए है। तो इस तरीके से अगर आप करते हो तो सिंपल तरीके से ऑफर इरेजिस्टिबल बनाया जा सकता है। सर जो दुकानदार डिस्काउंट देते हैं फिर भी उनका बिजनेस क्यों नहीं बढ़ता? देखो, अगर आप डिस्काउंट देते हो ना, इससे सामने वाले को लगता है यार ये बहुत ज़्यादा डेस्परेट है, यार अभी गिरा है और गिर सकता है, या फिर इतना मार्जिन वो लेके चल रहा था। ये सब थॉट प्रोसेस का सामने वाले कस्टमर के माइंड में चलने लगता है। तो अगर आपका ऐसा होता है कि भाई मार्केट में लोग कहते हैं ना कि भाई कस्टमर टूट जाते हैं या ये हो जाता है वो जाता है, आपको डिस्काउंट नहीं देना है, प्राइस गिराओगे अगर ना तो लोगों को लगेगा यही सब चीज़। इसकी जगह आपको करना चाहिए कि प्राइस वही रखो, इसका तरीका बदल दो, वैल्यू बढ़ा दो। ठीक है, प्राइस ये है, आपको डिस्काउंट नहीं देना, आपको वैल्यू बढ़ा देना है। वैल्यू बढ़ा दो, कुछ बोनस ऐड कर दो, कुछ गारंटी ऐड कर दो, कुछ सर्विसेज ऐड कर दो, जिससे सामने ये जो प्रोडक्ट इस प्राइस पे जो वैल्यू मिल रही है उसकी परसीव वैल्यू बढ़ जाए, और इससे काम वही होगा। लोग वही प्रोडक्ट दे देते हैं तो बस प्राइस गिरा के, आपने प्राइस नहीं गिराया, कुछ चीज़ ऐड कर दी। अब आप ये सोचो कि जो ऐड कर रहे हो उसकी कॉस्टिंग है कि नहीं है, क्या ऐसी चीज़ ऐड कर सकते सामने वाले के नज़र में परसीव वैल्यू ज़्यादा हो, उसकी कॉस्टिंग ना हो, आपका फायदा हो जाएगा। सर एक दुकानदार ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि ऑफर कितने टाइप्स के होने चाहिए, एक या मल्टीपल? यार देखो, सिंपल सी बात है, अभी आप स्टार्ट कर रहे हो
ऑफर एक रखो। जितना कॉम्प्लिकेट करोगे कस्टमर कंफ्यूज हो जाएगा। आपका ऑफर एक होना चाहिए, लेकिन बहुत स्ट्रांग ऑफर होना चाहिए। क्लियर ऑडियंस के साथ होना चाहिए कि इसका ऑडियंस कौन है, ये ऑफर किसके लिए बनाया गया है, और एक स्ट्रांग सीटीए। ये चीज़ अगर आप सही तरीके से बना लो ना, आपका इररेजिस्टिबल ऑफर बन जाएगा एंड वो आपको इतना पैसा बना के देगा जितना बाकी आप सब कंबाइंड मिलकर नहीं बना पाओगे। सर काफी बिजनेसमैन को पता ही नहीं होता कि B2B और B2C ऑफर में क्या फर्क होता है। यार सिंपल सा फर्क है। B2C में ना आपको इमोशन भेजना होता है, ठीक है। वहाँ पे लोग बोलते हैं कि मुझे कैसा फील होगा, मैं कैसे करूँगा, आप उसके इमोशन पे खेलते हो। और B2B में ROI पे खेलते हो। B2B मतलब आप बड़े लेवल पे बिजनेस पे खेल रहे हो, तो वहाँ पे आपको ये सिस्टम देखना पड़ेगा कि सामने वाले का आप ROI कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हो। उसको फील होना चाहिए, वहाँ पे भी इमोशन है, लेकिन वो फीलिंग सक्सेस की होनी चाहिए, ROI की होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको B2B और B2C में यही चीज़ को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए कि B2C में इमोशन मैटर करता है और B2B में ROI मैटर करता है। इस हिसाब से ऑफर फ्रेम करो। काफी बिजनेसमैन मेरे पास आके पूछते हैं कि मेरा प्रोडक्ट अच्छा है फिर भी बिकता क्यों नहीं। यार देखो, प्रोडक्ट सिर्फ अच्छा होना वो काफ़ी नहीं है। लोगों को जो कन्विंस करता है ना वो ऑफर है। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा, फीचर्स बता रहे हो, लेकिन अगर उनको वो लग ही नहीं रहा कि वो सामने वाला प्रोडक्ट से मेरी बेनिफिट हो सकती है, तो अच्छा प्रोडक्ट होकर भी क्या फ़ायदा। हर बंदा अपने प्रोडक्ट को अच्छा बोलता है। जो कस्टमर खरीदता है वो है ऑफर। ऑफर उसको लगना चाहिए जब वो आपका प्रोडक्ट देखे कि भाई सामने वाले का जो प्रोडक्ट है उससे मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा। अब उसको फ्रेमिंग करना ऑफर का पार्ट होता है। अगर वो सामने वाले कस्टमर को ऐसा नहीं लग रहा कि इस प्रोडक्ट से मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा, मेरी लाइफ बदल जाएगी, मेरा प्रॉब्लम का निवारण हो जाएगा, तो आपका ऑफर वीक है। ये उसके मन में जो फीलिंग आ रही है वो आपके ऑफर डिसाइड करता है। इसीलिए जो परचेजिंग होती है वो ऑफर से होती है। तो ऑफर सही करो, परचेजिंग होने लग जाएगी। काफी व्यापारियों का क्वेश्चन रहता है सर कि ऑफर और प्रोडक्ट में क्या फर्क होता है। देखो सिंपल सा कंसेप्ट है। प्रोडक्ट वो है जो आप बेचते हो, जो फिजिकल प्रोडक्ट हो गया, डिजिटल प्रोडक्ट हो गया, जो आप बेचते हो वो प्रोडक्ट है। लेकिन जो कस्टमर परसीव करके खरीदता है ना वो ऑफर है। अब इसमें डिफरेंस बताते हैं। आप फीचर्स बोल बोल के बेचते हो, इसके अंदर ये है, ऐसा है, वैसा है। कस्टमर को चाहिए होता है रिजल्ट। क्या वो मेरा प्रोडक्ट जो हम ले रहे हैं वो मेरे रिजल्ट जो हम चाहते हैं वो डिलीवर कर रहा है कि नहीं। उस रिजल्ट के हिसाब से अगर आप प्रोडक्ट का ऑफर बनाते हो जिसमें आप रिस्क मिटिगेट कर लेते हो, कुछ गारंटी दे देते हो, वारंटी दे देते हो, कुछ अर्जेंसी क्रिएट कर देते हो, वो आपका ऑफर हो जाता है। तो ये है डिफरेंस कि भाई आप कस्टमर को अगर बेच रहे हो तो अपने ऑफर से बेचो।